उद्देश्य था आपसे मिलना, आपसे जानकारी लेना, आपको जानकारी देना और चुनाव लड़ना हमारी मीडिया सिखाती है कैसे लड़ा जाए, कैसे कहाँ अप्रोच किया जाए। तो मैं ये जानता हूँ कि लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, इस स्तंभ के सिवा बाकी तीन पिलर कुछ कर नहीं पाते, इसलिए आपसे मिलने की इच्छा थी और आज इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? विकास का मुद्दा, जो विकास का काम हुआ है लगातार जौनपुर लोकसभा क्षेत्र में, जौनपुर जनपद में बड़े बड़े मतलब जो जगह थी, जैसे आज मैं कह सकता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, यहाँ के बड़े नगर विधायक और मंत्री उन्होंने बड़ा कोशिश किया था कि एक रेलवे लाइन का ब्रिज, एक नईगंज का, एक जगदीशपुर का, हमने भी पत्र लिखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी क्या निर्णय लेते हैं वो परसों आने के बाद पता चलेगा। उद्योग के मामले में छोटा जौनपुर क्या विकास करेगा? जरूर करेगा। जौनपुर की सड़कें काफी अस्त-व्यस्त हो गई है, काफी समस्या। आज ही मैंने डीएम और सीडीओ दोनों के साथ, गिरीश यादव जो मंत्री के साथ हमारे अध्यक्ष पुष्पराज थे, इसी की चर्चा मैंने की। उन्होंने 2 दिन के बारे में कहा, 2 दिन जहाँ काम पूरा हो गया है उसको 2 दिन सड़कें हम ठीक कर देंगे। जौनपुर की जनता कहती है कि इसके पहले 19 में एक सांसद थे, वो हमेशा गायब रहते थे। आपकी भी राजनीति जो है वो महाराष्ट्र से जुड़ी है और आप पहली बार जौनपुर में करें, तो ये आप कितना जौनपुर को समय दे पाएंगे? 5 साल आप पूरी तरीके से रहेंगे जौनपुर में? नहीं, सांसद बनने के बाद ये सवाल आप कभी नहीं पूछ पाएंगे। नहीं, एक तो बात चिन्मयानंद ने भी कहा, श्याम सिंह यादव प्रोटोकॉल में आते हैं, प्रोटोकॉल में जाते हैं। जौनपुर की जनता अपने दुखों को, अपनी तकलीफों को किससे शेयर करेगी? मैं यही कह रहा हूँ। यादव के बारे में आप क्या चिन्मयानंद, हम सभी बात कर रहे हैं। मैं इतना ही कह सकता हूँ, ये सवाल सांसद बनने के बाद कभी पूछने के लिए आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 सवाल है मेरे। पहला सवाल टिकट को लेकर के है। साध्वी प्रज्ञा सिंह का टिकट कटा है, उमा भारती भी चाहती थी, उनको भी टिकट नहीं मिला है, इस पर क्या? ये तो शीर्ष नेतृत्व और वहाँ का संसदीय बोर्ड कर सकता है, मैं इस बात क्या कर सकता। अच्छा, दूसरा सवाल ये है, 26/11 RSS की साजिश, इस किताब का विमोचन आपने किया था, अजीज बर्नी की किताब है। तो उस वक्त आपकी मानसिकता, जिन लोगों की मानसिकता अलग है, मैं पहले कांग्रेस पार्टी में था, मेरी विचारधारा आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पूरी तरह से राष्ट्र की विचारधारा भारतीय जनता पार्टी विचारधारा में हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी में काम करता हूँ। और एक बात ये भी जान लीजिए, अभी भी आप सहमत हैं उस किताब से? बिल्कुल नहीं। सुनिए, एक जानकारी ये कर लीजिए कि धारा 370 जब ये हटाया गया जम्मू कश्मीर से, तो पूरे देश में पहला इस्तीफा देने वाले कांग्रेस के नेता आते हैं। और पूछा भाई, और पूछा। कल धनंजय सिंह पर आरोप सिद्ध हुआ है, उसमें आपसे नाम जोड़ा जा रहा है राजनीति, इस पर क्या कहें? नहीं जाइए भाई, कोर्ट का मामला है, कोर्ट के मामले में कुछ नहीं कह सकते। नहीं, अभी तो 2020 का मामला चल रहा था, अचानक आपके टिकट के बाद, उनके यस अकाउंट में लिखने के बाद सब चीजें जोड़ी जा रही हैं कि कृपाशंकर सिंह के मेरे आने के बाद कोर्ट की तारीख तय हुई। नहीं तो ये तो ये भी तो कहा जाता था कि उससे आपसे पारिवारिक रिश्ते थे, पारिवारिक रिश्ते थे, घरेलू रिश्ते थे, हर मामले में आपके साथ खड़े रहते थे। ठीक है, तब तो क्या कहते हैं, क्या जो फैसला है उस पर क्या कहें? कोर्ट के मामले में कुछ नहीं। आपकी एंट्री, उनकी नो एंट्री। कोर्ट के मामले में कुछ आप यहाँ सुबह आते हैं, दोपहर आरोप की वजह पर बहुत चीजें जोड़ी जा रही हैं जनता के बीच में। कोर्ट के बारे में मेरा कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकता। पिछला लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी यहाँ सदन से खरीदी, लोकसभा चुनाव की से कैसे इसको लड़ेंगे लड़ाई? क्योंकि सब बैठे ना, आपका क्या एजेंडा होगा? किन बिंदुओं को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? क्योंकि जनपद की समस्या सबसे प्रमुख जाम की है। पिछले 19 में भी कहा गया, 14 में भी कहा गया फ्लाईओवर बनेगा, फ्लाईओवर बार बार वो शिलान्यास होता है कांग्रेस। मुझे लगता है कि 4 दिन पहले देश के जो हमारे सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी आए थे, रिंग रोड और बाकी की बात किए नहीं, 10,000 करोड़ की राशि दी है। अब ज्ञान प्रकाश सिंह लगातार 5-6 सालों से अपना सामाजिक कार्य जो लोग गए हैं उसको लेके जाएंगे। भारी बहुमत से इस सभा को जीतना है, यही हम हो जाए।
आप भी टिकट की लिस्ट में थे, तो कैसे मदद करें, क्या कहना चाहिए? मैंने आपसे कहा था ये शीर्ष नेतृत्व का आदेश है और मेरे बड़े भाई हैं, मुझे इनको मिला, मुझे मिला, हम लोग मिलकर के इस लोकसभा क्षेत्र में काम करेंगे और इस चुनाव को जीतना चाहेंगे और जिसमें आप सभी मीडिया लोगों का पूरा सहयोग चाहिए, यही हम आज आपसे कहना चाहते आपका भी क्या करना चाहेंगे तैयारी कर रहा हूँ। पार्टी ने इसी रणनीति के अंतर्गत समझा कि कृपा शंकर जी बेहतर उम्मीदवार होंगे, उतारा है पार्टी के संसदीय पर बड़ी। लोकतंत्र की किसी भी प्रक्रिया में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मिलना और लोकतंत्र की मजबूती आपके द्वारा ही होती है। आज मैं प्रभारी यहाँ के प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे भेजा है, इसलिए आप लोगों से मिलना था, आपसे बात करनी थी। जौनपुर की वो कौन सी 5 प्रमुख जो है आपके एजेंडे हैं? जिला भाजपा के अध्यक्ष सम्मानीय पुष्पराज सिंह जी की अध्यक्षता में चुनाव हो रहा है। अध्यक्ष सभी नेतृत्व को लेकर के, सभी लोगों को लेकर के एजेंडा तय करेंगे। अभी तो हमारा एक ही एजेंडा है, विकास का एजेंडा है, जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार और यहाँ पर उत्तर प्रदेश से सम्मानीय योगी जी की सरकार जो फैसले लिए हैं वो जन जन तक पहुँचाना है। आपके हिसाब से जनता की क्या प्राथमिकताएं हैं? आपके हिसाब से आप उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी, क्या लगता है जयपुर में क्या विकास नहीं हुआ और क्या आपको करना है? मुझे लगता है प्राथमिकता यहाँ के लोग बैठ के तय करेंगे और हमारी प्राथमिकता यही है कि लोगों का विश्वास प्राप्त करना है, उनका विश्वास मुझे प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य है। रोजगार के लिए क्या? रोजगार के लिए रोजगार उससे जुड़ा है, समस्याएं उससे जुड़ी हैं, स्वास्थ्य उससे जुड़ा है और मैं कह सकता हूँ कि लोगों का विश्वास एक मैं चाहूँगा, अगला विश्वास मैं जीत के रहूँगा। विश्वास जीतने का मतलब इन समस्याओं का हल निकालना। मुंबई में आप बात कैसे मिलेगी? धारा 370 कई ऐसे वजह थी जैसे मिलते हैं वैसे बहुत सारे आप सांसद यहाँ हो जाएंगे जौनपुर मिले तो मुंबई का बहुत सारे लोग आपके साथ कांग्रेस में नेता रहे, वो नाराज रहे कि आप इधर चले जाए। आपको कहना था कि धारा 370 संविधान की जो खबरें हैं क्या घटना था जिसको आप नहीं, राष्ट्र पहले पार्टी बाद में। भारतीय जनता पार्टी 2014 में सरकार बनने के बाद बहुत सारे फैसले थे